वाले मैटर में सर कल जो मैंने बात बताई थी सर, उसमें मुझे दो चीजें करेक्ट करनी है। एक, मैंने जो लीगल हेयर्स बताए थे तीनों भाइयों के, मुझे बताइए कि इसका दावा किस आधार पर है? तो आपने कल बताया था, क्या वो गलत था? इसका जो अनुराग है ना, क्या है वो? जी हाँ, क्या नाम था? अनुराग। ये दावा किस आधार पर लाया है? विल के आधार पर लाया है। अब सवाल, विल एडमिटेड है। विल एडमिट हो ही नहीं सकती। WS में एडमिट किया। कौन कर सकता है एडमिट? इसलिए एडमिट हो तो क्या उसको मैं आपको बता दूं सर कैसे एडमिट है। रेवेन्यू में कुंज बिहारी और भगवान दास, मतलब भगवान दास के बड़े बेटे और कुंज बिहारी दोनों के नाम ओनरशिप में चढ़े थे। और जब बंटवारा व्यवस्था इनके परिवार में, भगवान दास या कोई और? भगवान दास तो वो उनके दादा। हाँ दादा किसके नाम था? कुंजवाड़ी के दादा। नहीं, क्या बोलिए आप? दोबारा बोलिए। कुंज बिहारी और भगवान दास का नाम चढ़ा था सर। हाँ, ठीक है। रेवेन्यू में दोनों ओनर थे। भगवान दास ने अब केवल इसी जमीन की बात कर रही है ना? इसी जमीन सरा की। ठीक है। उनके जीवन काल में उन्होंने तो अपनी संपत्तियों को, ओनरशिप की जो भगवान दास की संपत्तियां थी, उसको 2 डॉक्यूमेंट से एग्जीक्यूट कर पिटीशन कर दिया। ठीक है। एक डॉक्यूमेंट था जो खेती की जमीनों के बारे में व्यवस्था की, और एक जो किया शहरी भूमि में जो मकान इत्यादि स्थित थे नगर निगम क्षेत्र में। अब इस मैटर में जो 90 में एक बंटवारा नामा जो भगवान दास के देहांत के बाद हुआ, उसमें उन्होंने ये पार्टीशन जो व्यवस्था की थी उसको एडमिट किया। तीनों बच्चों ने एडमिट किया। व्यवस्था की थी? क्या एडमिट किया? कि ये जो संपत्ति है ग्राम सरा की, यही वाली विवादित हाँ। ये भगवान दास के ओनरशिप में है, जो अवध बिहारी देखेंगे। मतलब क्योंकि ये माइनर थे। भगवान दास की ओनरशिप में है, यानी भगवान दास के मरने के बाद ऐसा किया ना उन्होंने? मरने के बाद किया कि ये उनके नाम की संपत्ति है पूरी। हाँ, उनके नाम की तो थी बंटवारा। वो ये क्या बोलेंगे? नहीं, वो आधी थी ना सर। नहीं, अरे भगवान, ये जो संपत्ति जिसका दावा आप लेकर आई हैं, ये भगवान दास और आप बता रहे कुंज बिहारी के नाम से ज्वाइंट थी, दर्ज थी। लेकिन ये थी किसकी? दोनों की थी, भगवान दास और कुंज बिहारी की थी। हाँ। चलो ऐसा मान लेते हैं, ये संपत्ति, विवादित संपत्ति भगवान दास और कुंज बिहारी की ज्वाइंट थी। रेवेन्यू भगवान दास के मरने के बाद क्या हुआ? जो व्यवस्था वो बनाकर गए थे, कौन? भगवान दास, हाँ, ग्रामीण की भूमियों की, हाँ, उसका लिखित रूप में। अरे आप इस जमीन की बात करिए केवल। हाँ, इस जमीन भी क्या बना के गए थे? वो व्यवस्था बनाई थी। क्या बनाई थी? कि ये ग्राम, ये इसी की बात करिए। हाँ, ग्राम सरा का जो है, अरे आप भूमि बोलिए। ग्राम विवादित भूमि जो है, वो विवादित भूमि अनुराग असाती की रहेगी। उसकी उम्र क्योंकि 11 वर्ष है, इसलिए उसकी देखरेख जमीन की अवध बिहारी उनके फादर करेंगे। ये ओरल था सब, ये सब अरेंजमेंट करा था। हाँ, विल भी एग्जीक्यूट। इसका मतलब कुल मिला के अनुराग को इस विल से ही मिला, जो भी मिलना, जो भी मिला इस विल से मिला। ओरल का क्या मीनिंग? अब तो विल ही रह गई, केवल विल रह गई। अगर विल प्रतिवादी गण एडमिट कर रहे हैं जवाब दावे में, बताइए जवाब दावा देखेंगे सर उनका। किसका जवाब? जवाब प्रतिवादी गणों का। उसका पैरा 4। आप दावा काय को लाए जब वो सब एडमिट ही कर रहे थे? तो सर उन्होंने क्या किया कि ये के बटन, किसका पैरा 4 देखना है? जवाब दावा प्रतिवादी गणों का। सारे प्रतिवादी गणों का एक ही जवाब दावा? जी हाँ, प्रतिवादी गणों का एक ही जवाब दावा है। इतने प्रतिवादी गण, क्योंकि आपके यहाँ क्या है कि ये सिस्टम है, जबलपुर में लिखते नहीं है कौन कितने प्रतिवादी गण, बस प्रतिवादी गण लिख देते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं आपसे। जब 10-20 प्रतिवादी गण हो तो कम से कम लिख देना चाहिए। अब आप भी ढूंढना पड़ेगा आपको, क्यों
नहीं, प्रतिवादी गण ही लिखा है सर। हाँ, वो तो लिखा है जवाब में भी आप देखेंगे सभी प्रतिवादी हैं 1 से 8 सर। और 9वां नंबर मध्य प्रदेश शासन। 9 नंबर होते हैं तो ये नहीं लिख सकते प्रतिवादी क्रमांक 1 लगाए 8। हाँ, ये नहीं, प्रतिवादी गण तो मतलब शासन भी शामिल हो गया। ये गलती है सर, यहाँ पे नहीं। अपन ढूंढेंगे कौन कौन से दस्तखत हैं इस पर, तब तय होगा कि किस किस प्रतिवादी गण के हैं। मूर्खाना का हद होती है प्रतिवादी गण। जी, नीचे भी वही लिखा है प्रतिवादी गण। बताइए क्या 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 इसकी अंतिम सर 4 लाइन में है। किसकी 4 लाइन है? ये पैरा नंबर 4 की सर, जवाब दावे। हाँ, वादी 1/10/86 की वसीयतनामे के आधार पर यह भ्रमित कर रहा है कि स्वर्गीय भगवान दास में संपूर्ण विवादित संपत्ति का उसके हक में दे दिया है, जबकि भगवान दास ने विवादित संपत्ति के मात्र आधे भाग का मालिक उन्होंने मात्र आधा हिस्सा वादी को दिया था। ये एडमिट कर रहे हैं सर, बोल रहे हैं कि आधा दिया था, पूरा नहीं दिया था। मतलब विल ये नहीं बोल रहे हैं कि फर्जी सिग्नेचर है या एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ये सारी बातें नहीं है सर। एक और सर चीज जो हमारे प्लेट में गलत हुई कि हमने जो नगर निगम क्षेत्र के मकान का बंटवारे के विषय में हमने काय को उलझा रही हैं आप फालतू की बातें। अब दावा जिस संपत्ति का उसकी बात करिए मैडम। सर उसी का नगर निगम क्या हुआ सर, बाद में ना मैडम क्यों बता रही हैं, दावा केवल जमीन का है ना। मैं ये सर इसलिए बता रही हूँ कि जो नीचे के एडवोकेट थे प्लेन जो उन्होंने जो 69 का नगर निगम वाला बंटवारा नामा एग्जिबिट करा दिया सर। संपत्ति किसकी है यही नहीं बता पाई कल से अभी तक। नहीं, मैंने बताया सर ना सर कि ये भगवान दास की संपत्ति है। आप दूसरा दावा लगा दीजिए इनके एडमिशन के आधार पर। भाई आप तो एक्सक्लूसिव भूमि स्वामी के लिए आए ना। जी हाँ, फिर इसीलिए आए हैं। एक्सक्लूसिव भूमि स्वामी के लिए तो वसीयत के आधार पर है। कोर्ट ने उन्होंने कह दिया आधे के हो आधे के नहीं हो तो यू फाइल सूट ऑन द बेसिस ऑफ योर टाइटल जो भी होगा। वसीयत तो कोर्ट ने नहीं मानी। वसीयत सर सपोर्टिंग ने कहा एडमिट किया है, वसीयत को एडमिट किया है बंटवारे में और ये जवाब दावे में काफी सफिशिएंट सीनियर हैं। आप मुझे एडमिशन बता दीजिए वसीयत को एग्जीक्यूशन स्वीकार किया है क्या? ये एग्जीक्यूशन को स्वीकार किया, लेकिन मत बोलिए। देखिए अच्छा नहीं लग रहा मुझे। आप फिर पढ़ लीजिए घर में बैठ के, किसी और को पढ़ा लीजिए। यहाँ मेरे के सामने ऐसी बात सर मैं फिर आप किसी को पीछे क्योंकि आपको हो सकता है कि हम आपकी बात से सहमत नहीं लग रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा, किसी और भी साधारण आदमी को पढ़ा दीजिए, उसको ऐसा समझ में आ जाए कि स्वीकार किया है वसीयत आपकी। कहीं लिखा है कि हम वसीयत का निष्पादन स्वीकार करते हैं? निष्पादन स्वीकार ऐसा है, एडमिशन शुड बी स्पेसिफिक, इट शुड नॉट बी एम्बिगुअस। इफ admissions are ambiguous, this cannot be termed as admissions. ये लॉ आज का नहीं है। अब हमें ऐसी पाठ मत पढ़ाइए जो आपको ही समझ में ना आए। आपने कहा एडमिट किया, हम देखने को तैयार हुए। यदि एडमिट किया होता तो दो कोर्ट क्या बिल्कुल ही आंख बंद करके फैसला करती है क्या? सब जगह आप ये बोल रहे हैं कि आप अकेले मालिक हो इसलिए कोर्ट ने कहा बता दो वसीयत कहाँ से। वसीयत का गवाह कराया नहीं, कुछ नहीं कराया। फाइल फ्रेश सूट ऑन द इन रिस्पेक्ट ऑफ हाफ। यू आर क्लेमिंग हाफ। नहीं, हम हाफ नहीं क्लेम कर रहे हैं, आप फुल कर रहे हैं। पूरा नहीं मिल सकता क्योंकि सर नॉट कन्विंस्ड। आपने मेरे को कहा कि वसीयत एडमिटेड है इसलिए सिद्ध करने की जरूरत सर ये मैंने अमेंडमेंट एप्लीकेशन भी बना के लाई है सर। अभी खारिज कर दूंगा इस स्टेज पे। आई विल नॉट एंटरटेन। सर उसमें मैंने पूरा लिखा। आपने आर्ग्यू कर लिया? नहीं सर, अभी आर्ग्यू कंप्लीट नहीं। ये एक पार्ट था सर जो मैंने बोला कि उन्होंने कहा कि भ्रमित करने वाला वसीयतनामा है, तो मैं ये आधी संपत्ति का जो है वो भ्रमित करने की बात कही है इन्होंने। ये एक पैरा जवाब। यू डोंट वांट हाफ संपत्ति है ना? यू वांट एक्सक्लूसिव ओनरशिप। जी हाँ, ये आपका केस है।
जी हाँ। बताइए और क्या। और सेकंड सर, जब ट्रायल कोर्ट में हमने गलत बंटवारेनामे का जिक्र कर दिया था 69 के, जिसके अनुसार भगवान दास मालिक हो रहे थे, उस बंटवारेनामे का गलत उल्लेख कर दिया और गलत उसको प्रदर्शित भी करा दिया गया। तो हमने उधर जजमेंट के पहले सही बंटवारानामा पेश किया 20 तारीख का सर, 20/4/90 का। जी। वो बंटवारानामा ट्रायल कोर्ट में रिजेक्ट कर दिया, जबकि वो बंटवारानामा भी ये सिद्ध करता है कि यह संपत्ति हमारे हिस्से में आई है और उसकी खेती बाड़ी वसीयत के अनुसार, क्योंकि मैं 11 साल की उम्र थी, वसीयत जब हुई थी उम्र 11 वर्ष की थी, तो हमारे पिता को वो खेती की भूमि देखरेख करने के लिए एज अ गार्जियन दिया गया और वो 20/4/90 का वसीयतनामा सर इसमें लगा है सर, ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड में सर। वो आप देखेंगे सर तो पूरी स्थिति पूरा अधूरा नहीं देखना। आई विल नॉट सी एनीथिंग। आप बहस करिए सर। 20/4 का मैं वो डॉक्यूमेंट पढ़ते जाइए, जो पढ़ना है मेरे को मैं देख रहा हूँ, आपको जो देखना होगा देखूंगा। आप अपना काम करिए, बहस करिए। सर 20/1/2018 का हमने ये ट्रायल कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट पेश किया बंटवारानामा सर, उस बंटवारेनामे में सभी तीनों भाइयों के भगवान दास के लीगल हेड्स के दस्तखत हैं, जिसमें कुंज बिहारी को गनियारी निंदनपुर और निंदरपुर की दो जो संपत्तियां दी गई हैं उनके खसरे नंबर का उल्लेख है सर। आप एक्चुअली बेईमान है, आप दावे से देख लीजिए। आपने दावा ही नहीं पढ़ा अपना। नहीं, दावा पढ़ा सर। आप जाने क्या बहस कर रही हैं। आपका क्लाइंट बेईमान है। आपका सिंपली सीटर केस वसीयत का है, दूसरा कोई केस ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। मैं वसीयत सिद्ध करे बिना आपको कैसे माल का अनाज मिलेगा। आपका दूसरा कोई केस ही नहीं है। आप इतनी कल से बहस करने का, बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, आपका दावे में कोई केस ही नहीं है। यू आर क्लेमिंग एक्सक्लूसिव ओनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ विल। यस। अब आपको विल की तो बहस करना चाहिए। और जो बंटवारा गनियारी जाने क्या फायदा है इस बात का। दावे में लिखा हुआ है कि ये संपत्ति भगवान दास की हो गई थी। ये बहस कल की थी आपने, आज आप कल रात को जाने क्या पढ़ लिया, आप नहीं बहस करने लगे। नहीं, बहस नहीं कर रही हूँ सर, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि आधार पर आप मालिक हो। बिल्कुल। अब इसकी बहस करिए ना। मैं वही चीज बता रही हूँ सर कि जो 90 का बंटवारा देखा है, आप जो करना है करिए। मैं चाहता हूँ कि शायद कुछ बोलकर शायद आपको शायद अच्छा लगता हो, लेकिन आप नहीं चाहती कुछ जो है ऐसा अच्छा होना, बोलती जाइए। सर एक बार वो दस्तावेज देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ, लेकिन आप वसीयत के बारे में बात नहीं कर रही हैं। आप वसीयत के आधार पर दावा लेकर आए। उसमें लिखा है कि ये सब आपका रहेगा, लिखा है, देख लिया। लेकिन वसीयत से आपको मिलेगा तभी आप पूरे के मालिक होंगे। सर वसीयत में इस संपत्ति के अलावा और अदर संपत्तियां भी थी जिसका निष्पादन हो चुका है। ठीक है, और बोलिए। जो अदर बातें लिखी गई थी उसका पालन हो चुका है। सर मेरे को वो बंटवारानामा आप प्लीज देख लीजिए। तो देखिए ना, मैं मना कर रहा हूँ। आप सर मैं डॉक्यूमेंट आपको दिखाना चाहती थी सर। मैं देख लूंगा। सर पढ़ना, आई विल सी। मैं कह तो दिया।
सर मेरा मैं देखूंगा, मैं अंदर जाके देख लूंगा, आपको देख लूंगा। सर मैं पढ़ना चाहती हूँ पढ़ लीजिए, यू वेस्ट माय टाइम, पढ़ लीजिए, मना थोड़ी कर रहा। यू वांट टू वेस्ट माय टाइम, यू कैन रीड। आपको समय इसलिए दिया था कि आप कोई अच्छी बात बताएंगे वसीयत के बारे में, आप वहीं शुरू हो गई। तो मैंने वसीयत के बारे में 2 बातें आपको बताई थी सर, कि वसीयत हमारी क्यों हमारे पक्ष में है, ये भ्रमित करके आधे हिस्से को वो मान रहे हैं सर। एक बात ये हो गई सर। दूसरा मेरा डॉक्यूमेंट है सपोर्ट में 20/4/90 का बंटवारा नामा, जो मैंने ट्रायल कोर्ट में गलत बंटवारा नामा एग्जिबिट किया गया था, उसके बारे में मैंने लिखा कि ये बारे नामे से क्या लिखा है उसमें बता। उसमें ये लिखा कि अवध बिहारी इस संपत्ति का हिस्सा अवध बिहारी देख रेख कर रहे हैं और ये भगवान दास के नाम की संपत्ति है। मैं मान तो रहा हूँ, मैं कहाँ डिस्प्यूट कर रहा हूँ इस बात को कि भगवान दास के नाम की संपत्ति है। ये तो दावे नहीं लेके आए हो आप। मान रहा हूँ कि भगवान दास की है, मान लिया भगवान दास से किस पे आएगी ये प्रॉब्लम, इतनी सी प्रॉब्लम है बस। जी हाँ, मैं मान रहा हूँ ना भगवान दास की है। हाँ, पर ये डॉक्यूमेंट जो 90 का है, इससे तीनों 9,000 का क्या भगवान दास से संपत्ति कहाँ जाएगी? दिस इज द ओनली क्वेश्चन ना। भगवान दास से इस बंटवारे के अनुसार इन्हीं को संपत्ति आएगी। क्या कौन सा एग्जिबिट? आप गलत बोल रही हैं, आपके दावे में ऐसा लिखा ही नहीं। कौन सा एग्जिबिट है जी? कौन सा एग्जिबिट? एग्जिबिट नहीं हुआ सर, ये कोर्ट में ट्राई डॉक्यूमेंट कैन बी सीन, any unexhibited document can be seen in the Supreme, in the High Court, in the second appeal. यही बहस करते रहते हो कि आप जो यहाँ पे जबलपुर में? नहीं सर, आप यहाँ पे कानून से बहस करिए ना सर। हमने 4127 की भी एप्लीकेशन मूव कराई होगी, तो आप मेरे को ऐसे दस्तावेज यहाँ क्यों दिखा रहे हैं जो एग्जिबिटेड नहीं है? आपको ये बहस करना चाहिए कि हमने 4127 दी थी, वो गलत खारिज कर दी। आप उधर दिखाते हो मेरे को जो एग्जिबिट नहीं कर पाए आप। क्या मैं देख सकता हूँ यहाँ? सर आज उसी के आधार पर सब अपने अपने जगह काबिज है, वही डॉक्यूमेंट के बेस। आप तो ऐसा बहस कर रही है जैसे इसलिए सर मैंने अमेंडमेंट दिलाती हूँ। सर मैंने अमेंडमेंट कर रही है मैडम, जैसे आप खुद अनुराग का साथी हो। नहीं, मैं खुद ऐसा नहीं कर रही सर, मैंने इसीलिए अमेंडमेंट एप्लीकेशन मूव करा है सर। उस बात से आई विल कंसीडर योर अमेंडमेंट एप्लीकेशन। आपने किए पेश, आई विल कंसीडर। तो आप पेश कर सकती है, कंसीडर हम ही तो करेंगे। आई विल कंसीडर, ठीक है। और विल में सब जो लिखा है वो बात पढ़ना। तीसरे लास्ट बात, सेकंड अपील हैज बीन सफर्ड बाय द अपीलेंट फ्रेंसिस चैलेंजिंग जजमेंट एंड डिक्री डेटेड 12/7/2023 पास बाय डिस्ट्रिक्ट जज पाटन, डिस्ट्रिक्ट जबलपुर। जबलपुर के अंदर ये स्थिति होगी तो आप सोचो किसी छोटी मोटी तहसील में क्या होगा। जबलपुर के में रहने वाले वकील यदि ढंग से नहीं बता पाएंगे मुकदमा कोर्ट को, तो किसी छोटी मोटी तहसील का वकील क्या बताएगा? जबलपुर पे से तो लूज करके आए हो आप। पाटन का सर। हाँ तो ठीक है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से पाटन को ज्यादा दूर थोड़ी होगा, वहां तक वकील जा सकते होंगे, कानूनी सलाह लेने आ सकते होंगे जबलपुर। NRCA 103/2020 affirming judgment and decree dated 31/1/18 इस तरह passed by first civil judge class 1 Patan district Jabalpur in civil suit number 00152 of the year 0 whereby courts below have dismissed appellant of the plaintiff apostrophe filed for declaration of title and permanent injunction in respect of land khasra number 68 area 1.445 hectare situated in Moja Sara, Tehsil Patan district.
Learned Counsel for the appeal and plaintiff submits that land in question belonged to land, and that on the basis of partition in the family, the land in question came in the share of Bhagwan Das Gulela, Asati, who before his death on 2/11/1986 executed a will, executed a registered will on 1/10/86 within bracket 1/10/86 exhibit कौन सा है? P1 within bracket P1 in favor of plaintiff, which by filing return statement by the defendants, by which is application of which, by filing return statement stating that Bhagwan Das was owner of half of the property and he gave only half share to the plaintiff. So, Appellate Counsel further submits that before First Appellate Court, yes one application under Order 41/27 CPC was filed for consideration of the Batwara Nama. जी हाँ 20/4/90 For consideration of Batwara Nama dated 20/4/90 in additional evidence. But that application is First Appellate Court wrongly dismissed the application illegally. Learned Counsel submits that because the bill was not in question, therefore it was not required to be proved in accordance with the provisions contained in Section 63 and Section 68 of the Evidence Act. And it being a 30 years old document, there was presumption of its correctness. वो मैं विड्रॉ कर रही हूँ सर, मैंने 2013 का भी सुप्रीम कोर्ट देख लिया है, उसमें सर वो आर्ग्यूमेंट पर विड्रॉ करना है. Yes. एंड से काट दो सर. ये 6-17 आपने क्यों लगाई है? ये 6-17 सर 69 का बंटवारा नामा लिखा है, जबकि वो 20/4/90 का है बंटवारा. तो an application has also been filed in the second appeal under Order 61/17 CPC for amendment of the plaint. With the aforesaid submissions, Learned Counsel prays for admission of the second appeal. Learned Counsel for the इनका पांडे जी का डाल दीजिएगा. Learned Counsel for the appeal and plaint will peruse the report. Perusal of plaint averments clearly depicts that the plaintiff has instituted the suit with the allegations that the land that land came in the share of late Bhagwan Das Gulela. Land खसरा नंबर 68, area 1.445 hectare
in the share of Bhagwan Das Gulela, and due to and he, on the basis of bill in question, bill dated 1-10-1946 within the even is exclusive Bhumi Swami and in possession of the land. It is also contended, it is also alleged in the plaint that the defendants fraudulently got half of half area of this woodland recorded in their name. Whereas by way of bill, the entire land was given to the plaintiff. In view of the aforesaid pleadings, it is clear that the plaintiff is claiming exclusive ownership on the land in question on the basis of will. Then bracket exhibit P1. List of undisputedly, the plaintiff has not examined any of the attesting witnesses to prove the will. And with the view to prove the same, he examined himself as Anurag Asati, within bracket PW1, Alok Asati, PW2, and Sunil Singh Rajput, PW3. Full stop. Upon due consideration of the material available on record, Learned Courts will have concluded that the bill in question has not been proved by the plaintiff in accordance with the provisions contained in section 63 and section 63 of the Indian Succession Act and section 68 of the Indian Marriage Act. First of, so far as the question of this rejection of the application under Order 41 Rule 27 CPC is concerned, as the plaintiff has come the case that he is exclusive owner of the property on the basis of will, therefore the alleged बंटवारा नामा dated 20/4/90 का पेश किया था आपने, है ना? जी हाँ. 20/4/90 is not relevant for deciding the real controversy involved in the matter. Further,